हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग एसएससी जीडी का पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसी का सेट नंबर 2 यानी सेट नंबर 2 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे। और यह जो है कब पूछा गया था, तो यह जो है 11 फरवरी 2019 को ये पूछा गया था। इसके अलावा जो है ये जो है शिफ्ट 3 यानी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो ये शिफ्ट 3 में जो है पूछा गया था। ओके, चलिए। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो है डेली कितने बजे से डिस्कस होता है। डेली 9 बजे से डिस्कस होता है। फर्स्ट डे जो है हमने इंट्रोडक्शन दिया था, जिसके कारण जो है हालांकि उसमें भी मैं एक सेट डिस्कस किया था और उसको जो है मैंने 9 बजे क्लास नहीं लिया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, ताकि चीज़ों को अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा समय लगता है। और ये क्लास जो है आपका 2 PM यानी 2 बजे जो है स्टार्ट हुआ था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे जो है देख लिया होगा। ओके, चलिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्टडी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा जो है बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो है रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अदरवाइज़ जो है आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई परेशानी आती है, कोई भी चीज़ पूछना हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जो है आपको पीडीएफ मिलता है, ये टेलीग्राम का लिंक है। इस लिंक को फॉलो करके जो है आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं स्टडी इंडिया। क्या सर्च करना है? स्टडी इंडिया, ठीक है। स्टडी इंडिया सर्च करेंगे तो यहाँ पे दो आएगा, एक स्टडी इंडिया 12th आएगा, एक स्टडी इंडिया। तो आपको सिर्फ स्टडी इंडिया जिसमें लिखा हुआ रहेगा उसमें आपको जुड़ना है। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आप जो है इसे बना पाएंगे। चलिए, इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन जो है पढ़ लिया होगा। देखिए, इसमें दिया गया है कि ये 5 जो है 5 वर्ष का आयात और निर्यात का रेशियो है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, या हाँ ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, हमको उसको चुनना है। अब देखिए यहाँ पे पहला जो है क्या कह रहा है कि दिए गए 5 वर्षों के लिए Y3 की आयात अधिकतम है। तो इसके लिए कैसे कह सकते हैं कि अधिकतम है? तो ये देख लेते हैं हम। बिल्कुल अधिकतम है, ये देखिए Y3 अधिकतम, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है, ये आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे Y3 और Y2 के लिए निर्यात में अधिक है, ठीक है। ये Y3 जो Y2 से अधिक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी कथन सत्य है। और तीसरा भी आपका, ये भी आपका सत्य है, ठीक है। तो इसमें से जो है ये क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त नहीं है, यानी ये सारे चीज़ पता चल जाते हैं इससे, इस ग्राफ से जो है ये सारा चीज़ पता चल जाता है, यानी आंकड़े अपर्याप्त नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ओके, उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, ए बी से 25% कम है, यानी जाहिर सा बात है बी ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए बी जो है कितना है, 100। बी कितना है, 100। बी कितना है, 100। मान लीजिए बी जो है 100 है, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा, ए ए हो जाएगा 75। ये 75 हो जाएगा,
क्योंकि 25% कम है, ऐसा बोल दिया गया है आपके क्वेश्चन में। उसके बाद अब क्या करें, अब आप जो है इसका मान रख दीजिए और निकाल लीजिए, सिंपल सा बात, 2b। अब देखिए ए और बी का मान इसमें रख दीजिए, क्या है यहाँ पे पहले देख लीजिए, 2b माइनस ए बटे ए, यानी ये जो है आपका ब्रैकेट में है 2b माइनस ए और बाय ए। अब देखिए 2b का मान रखिए, 2 इंटू बी का मान कितना है 100 माइनस ए का मान कितना है 75, सभी को ब्रैकेट में बंद कीजिए और बटे, बटे का मतलब भाग होता है, ठीक है। तो बटा कितना से करना है 75 से, ए का मान 75 है, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू इतना करेंगे तो कितना होगा, 200 में 75 जब घटाएंगे तो आपका ये 125 आएगा और बटा में 75। अब दोनों को काट दीजिए, 25 पचे 25 से 25 दिया 75, 5/3 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए जस्ट अ मिनट। चलिए, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक जो है कोई आदमी है मनोज नाम का, ठीक है, ओके, एक क्या है वो मनोज नाम का कोई आदमी है, ठीक है, जस्ट मिनट, ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा। ओके, तो ये क्या है, मनोज नाम का कोई आदमी है, ओके। ये मनोज जो है क्या करता है, 486 रुपये में 324 टॉफ़ी खरीदता है, 486 रुपये में क्या करता है, ये खरीदता है कितना, 324 टॉफ़ी। इसको कम कर लीजिए, कम कैसे होगा, काट दीजिए, रेशियो टाइप का बना लीजिए। तो इसको जो है काटिए, तो ये 18 से काटिए, ठीक है, 18 से काटिए तो ये 18 दूनी 36, बच्चा यहाँ पे कितना 12 और इधर 6, 18 सत्ते 26 से ये 27 बार में और ये 18 बार में काटा, फिर इसको 9 से काट दीजिए, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, यानी 3/2, यानी 3/2। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 3 रुपया में वो 2 टॉफ़ी लेके आ रहा है, 3 रुपया में 2 टॉफ़ी लेके आ रहा है, 3 रुपये में 2 टॉफ़ी खरीदा और वो क्या है 50% लाभ कमाना चाहता है। तो देखिए 3 रुपया में जब 2 टॉफ़ी है तो एक टॉफ़ी का कितना दाम हो गया, ठीक है, एक टॉफ़ी का कितना दाम हो गया। अब मान लीजिए जैसे कि 3 रुपया में ये 2 टॉफ़ी बेच रहा है, ठीक है, तो ये तो सॉरी खरीद रहा है, 3 रुपया में 2 टॉफ़ी खरीद रहा है, तो एक टॉफ़ी का हो गया इसको कितने, 1 रुपये 50 पैसे। हालांकि उतना नहीं करना है, आप जो है सीधा क्या करें, इसको लाभ कमाना है ना। चलिए, तो ये हो गया, एक टॉफ़ी का दाम कितना आ जाएगा 1.5 रुपी, यानी कि 1.5 रुपया एक टॉफ़ी का दाम हो गया। हालांकि मैं इसे कम समय में भी आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। तो मैं आपको पूरे डिटेल के अंदर समझाना चाहता हूँ। फास्ट एक्यूरेसी ये कैसे आती है, ये प्रैक्टिस से आती है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये कितना 1.5 रुपये हो गया। अब इसका जो है एक टॉफ़ी का दाम इतना हो गया, एक टॉफ़ी का दाम इतना हो गया, तो वो बेचेगा कितना में, बेचेगा, यानी ये कितना पे बेचेगा, ये बेचेगा इसका 1.5 गुना में, यानी कि ये बेचेगा आपको 2 रुपये 25 पैसे, इसका 1.5 गुना तो यही हुआ ना, 2 रुपये 25 पैसे में एक टॉफ़ी बेचेगा और टोटल इसको कितना बेचना है, तो 90 रुपया, 90 रुपया में इसको बेचना है ना। तो देखिए ऐसा कीजिए,
90 रुपया को पैसा में बदल दीजिए और इधर 2 रुपया 25 पैसा को भी पैसा में बदल दीजिए। अब काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 नमा 225, 9 से काट दीजिए, 9 दहें 90। ये हो गया कितना, 10 चौके 40। यानी 90 रुपये में अगर वो 40 टॉफ़ी बेचता है तो उसको कितना का लाभ होगा, तो उसको 50% का लाभ हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और देख लीजिए। वो देखिए 446 रुपये में 324 टॉफ़ी खरीदता था। यानी इसको जो है जब आप काटेंगे तो इससे पता चल जाएगी कि ये जो है 2 टॉफ़ी 3 रुपये में खरीदता था। एक टॉफ़ी का दाम हो गया कितना, 1.5 रुपया। एक टॉफ़ी का दाम 1.5 रुपया हो गया। और ये तो क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य कह रहा है कि 50% का इसको लाभ चाहिए। तो विक्रय मूल्य यानी कि ये जो है 1.5 गुना में बेचेगा। 1.5 गुना में कब बेचेगा, 1.5 गुना इसका कितना होगा, 1.5 रुपया का 1.5 गुना कितना होगा, 1 रुपया 50 पैसे का 1.5 गुना होता है 2 रुपया 25 पैसा। ठीक है। या फिर देखिए किसी भी चीज़ को जब 1.5 गुना करना हो आपको तो क्या कर सकते हैं, उसको 1.5 को 3/2 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे गुना करेंगे तो ये इतना आएगा। ठीक है, 2.25। तो उसके बाद क्या हो गया, ये जो है एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य निकल गया। ये जो है एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। अब जब विक्रय मूल्य आपको पता है एक टॉफ़ी का, तो 90 रुपये में कितना बेचेगा, तो 90 से भाग दे दीजिए इसमें, सॉरी 90 में इतना से भाग दीजिए। तो जब भाग देंगे तो आपको 40 टॉफ़ी आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, 3 आदमी है, उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। सुमित है, रवि है और एक सुनील है। ठीक है, 3 आदमी हैं, तीनों क्या करते हैं, 45,000 रुपया और सॉरी यहाँ पे एक जीरो मिस है। ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा, यहाँ पे 81,000 होगा। ठीक, तो ये तीनों जो है क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कितना, छोड़िए सभी में जीरो बराबर है तो हम सिर्फ रेशियो ले रहे हैं, एक 45, एक 81 और एक 90, ये इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो सभी को और भी ज़्यादा काट सकते हैं अगर प्रश्न, खैर छोड़िए। ये तीनों जो है क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट करते हैं तो वर्ष के अंत में जो है कुल कितना का लाभ होता है, 4800 रुपया का। अब इसमें जो है ये तो लाभ जो हुआ इसमें तो तीनों का हिस्सा है। ठीक है, अब कह रहा है कुल लाभ का 30% चैरिटी ले लेता है। यानी कुल लाभ का 30% ले लेगा तो बचेगा कितना, 70% बचेगा। तो निकाल दीजिए, 4800 का 70% निकाल लीजिए। जब इसका 70% निकालेंगे तो 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। अब इसका देखिए, 8 सत्ती 56 और 4 सते 28, 1 29। ठीक है, 8 सते 56, अरे जस्ट ए मिनट, 4 सते 28, 5 होगा ना यहाँ पे 33, जस्ट ए मिनट। 8 सते 56 और उसके बाद इसका बाकी कितना 5 बचा था, और फिर ये 7 चौके 28। ठीक है, इस पर एक जीरो दे दीजिए, यानी 3360 रुपया बचा। अब ये 3360 जो होगा इसमें सभी का हिस्सा होगा, तो कितना कितना हिस्सा होगा ये देखिए। इसको जो है आप क्या कर लीजिए, इसमें से इन तीनों में से 9 कॉमन ले लीजिए। 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका रेशियो होगा, इसी में इसको मिलने वाला है। ठीक, इसी में इसको मिलने वाला है। अब देखिए, तो ये तीनों को जोड़ दीजिए, 9 5 14, 14 10 कितना हो गया, 24। 24 में 336 का भाग दीजिए, यानी इतना में बटा कर दीजिए।
तो पता चल जाएगा कि 1 बराबर कितना होगा। जब इसमें आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा, एक बार में लगा 24, बचा यहाँ 9, 24 चौक 96, 1:140। अब जिसका भी पूछ रहा है आपको पता चल जाएगा। तो अब क्या कर रहा है, लाभ उसके बाद क्या कह रहा है, उनके बीच बांटा जाता है, यानी सभी को जो है शेष जो पैसा बचता है चैरिटी को दे के उसमें बांटा जाता है। तो पूछ रहा है सुमित का, सुमित सुमित कौन था, सबसे पहले वाला। सुमित का 5 रेशियो, सुमित का कितना होता है 5 रेशियो, तो 140 गुना 5 कर दीजिए, यानी 700 रुपया जो है वो सुमित का होता है। ठीक है, समझ में आया। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये 3 आदमी का है, तीनों अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, ये उसका रेशियो आ गया। ठीक, उसके बाद जो है वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ हुआ, वर्ष के अंत में लाभ होने के बाद जो है 30% चैरिटी ले लिया, बचा 70%, 70% यानी कि 3360 रुपया होता है। ठीक है, 3360 रुपया होता है ये, किसका 3360, तो ये 3360 हो जाता है 4800 का, 4800 का 70%, 3360, और यही 3360 जो है तीनों में बंटता है, किस अनुपात में, 5:9:10 में, ये तीनों अनुपात में बंटता है, और ये जो है सुमित का 700 रुपया हो जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन बनाइए। चलिए देखिए, उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक दुकानदार क्या करता है, 20% की छूट देने के बाद 36% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो ये देखिए, सबसे पहले मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया, अंकित मूल्य 100। अब 20% का छूट दिया, 20% का छूट दिया तो क्या हो गया, 80 रुपया विक्रय मूल्य, यानी 80 रुपये में बेचा होगा, लेकिन फिर भी वो क्या हो रहा है, फिर भी वो किसके बराबर है, 136, यानी फिर भी वो जो है 36% उसको फिर भी लाभ हो रहा है। ठीक है, तो जब 36% लाभ हो रहा है तो एक चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ क्रय मूल्य जो है अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%, 36% का लाभ हुआ तो टोटल हो गया ये 136%, 136%। तो ये कह रहा है अंकित मूल्य, है ना, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य कौन होगा ये बताइए, अंकित मूल्य तो इसका 100 ही है। ठीक है, और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो अभी पता नहीं है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है इसका देखिए, ये पता चल रहा है मेरे को 136, और इधर जो है कितना हो गया, ये 80 रुपये में बेच रहा है, और 136 रुपया जो है इसको क्या हो रहा है, ये इसका जो है लाभ लेने के बाद यहाँ, यानी 136 रेशियो बराबर 80, तो 100 रेशियो बराबर निकाल लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए आप, 100 रेशियो निकालने के बाद फिर क्या करना है, उसके बाद देखना है कि ये 100 से कितना अधिक है, तो हम वैसे ही करते हैं। यहाँ पे देखिए ये निकल गया, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए 56, और ये जो है आपका 80 रुपये। ठीक, अब इससे जो है ये पता चल रहा है, ये देखिए 8×7=56, 8×10=80, यानी इससे पता चल रहा है कि ये जो है कितना परसेंट का है, तो ये जो है 70% अधिक है, अंकित मूल्य से 70% अधिक है। ठीक है, यानी ये 80 जो है अंकित मूल्य से कितना अधिक है, 70% अधिक है। ठीक है, एक बात और, कोई भी सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है सिर्फ उसका नंबर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी नंबर का सवाल जो है फिर नेक्स्ट डे आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए हो गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज का CI देखिए, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। 4 वर्ष में कितना होता है, 6 गुना, 4 वर्ष में 6 गुना, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, 6×6=36 गुना, तो 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, 36×6 216 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 12। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ 7 के जगह क्या है, 60 है, 60। क्योंकि देखिए लघुत्तम जो है 7 हो ही नहीं सकता है, हो सकता है लेकिन फिर उसके बाद महत्तम 4 नहीं हो सकता, ये दोनों कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। तो इसीलिए लघुत्तम इसका कितना है, 60 है। चलिए देखिए, एक फॉर्मूला होता है LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए LCM 60 है प्लस HCF 4 है, और ये दोनों का मल्टीपल जो है किसके बराबर होगा, ये हो गया मान लीजिए पहला संख्या x और दूसरी संख्या y, ये XY के बराबर होगा। ठीक है, XY क्या है, एक है पहली संख्या, y है दूसरी संख्या। अब यहाँ क्या कह रहा है, यदि उसका योग 32 हो, यानी x प्लस वाई का योग 32 हो, ये आपको दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, x प्लस वाई बराबर 32, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब आपको x प्लस वाई दिया हुआ तो क्या पूछ रहा है, दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा, देखिए x माइनस वाई बराबर, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बीजगणित में, x माइनस वाई बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये रूट के अंडर में होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, माइनस 4xy, ये होता है। अब देखिए x प्लस वाई का मान आपको पता है, एक्स वाई का मान पता है, देखिए निकालिए यहाँ से। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना, यानी 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 1024 माइनस 4xy, एक्स वाई का मान आपको पता है, एक्स वाई का मान कितना, 6 चौक 24, यानी 240 एक्स वाई का मान। तो 240 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, 240 गुना 4 960। ठीक है, तो ये घटाइए, दोनों को जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, एक बार घटा लीजिए, ये 64 आ जाएगा, कितना, 64 रूट अंडर 64, यानी दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 8, दोनों का अंतर कितना, 8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, रवि है, मनीष है और नवीन है। चलिए, ये रहा रवि, मनीष और नवीन, ये 3 आदमी हैं। एक काम को कितना कितना दिन में करता है, ये 30, 15 और 10 में करता है। ये कितना में, ये करता है 30 दिन में, ये 15 दिन में और ये 10 दिन में, तीनों करता है। तो इसका जो है एलसीएम निकाल लीजिए, ये 30 आएगा, एलसीएम इसका 30 आएगा। अब सभी का इफ़िशियंसी निकल जाएगा, रवि का इफ़िशियंसी 1 निकलेगा, मनीष का निकलेगा 2 और नवीन का 3 निकलेगा। तीनों का इफ़िशियंसी पता चल गया आपको। अब क्या कह रहा है यह मिलकर क्या करते हैं, कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, ये तीनों क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो तीनों जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का इफ़िशियंसी जुट जाएगा, यानी 1 2 3 3 3 6, यानी 6 का स्पीड से काम होगा। ठीक है, ये काम करना स्टार्ट करते हैं। ये काम जब करते हैं तो कब तक करते हैं भाई, काम करना प्रारंभ करते हैं, परंतु रवि क्या करता है, रवि कामचोर निकलता है और वो क्या करता है, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ के भाग जाता है। रवि क्या करता है, 2 दिन के बाद काम छोड़ के भाग जाता है। तो 2 दिन तक तो सब साथ में काम किया, यानी 12 काम तो निपट गए भैया। अब बचा कितना, 18 काम बचा, बचा कितना, 18 काम।
अब 18 काम जो बचा वो क्या होगा, रवि तो चला गया, वो कौन कौन करेगा, मनीष और नवीन करेगा। तो मनीष का इफिशियंसी 3 है, नवीन का इफिशियंसी 2 है, यानी अब जो है 5 का स्पीड से काम होगा। अब 5 का स्पीड से काम होगा, 18 काम है तो 5 का स्पीड से होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या होता है, अब ये देखा कि रवि तो भाग गया, अब मनीष को भी जो है ना रहा नहीं गया, वो क्या करता है, वो भी काम छोड़ के भाग जाता है। 3 दिन तो काम कर लेता है साथ में इसके साथ, तो 3 दिन काम करेगा तो 5 का स्पीड से काम किया, 3 दिन 5 दिया 15 काम किया। उसके बाद ये भी जो है भाग गया, बोला अब हमसे तो नहीं होगा भैया, अब आप अकेले संभालो, ठीक है, ये भी चला गया। तो अब देख लीजिए टोटल काम कितना, ये 15 काम हो गया इधर, 12 काम इधर, ठीक है, यानी टोटल जो है 15 12 27 काम हो गया। अब बचा कितना, अब बच गए कौन, बच गए नवीन। नवीन जो है वह काम को करता है, जो बचा हुआ काम है बोला तू लोग चले जाओ हम तो अकेले करेंगे भाई। तो नवीन क्या करता है, उस काम को, बचा हुआ काम को करता है। बचा हुआ काम कितना है, टोटल काम 30 था, 27 काम तो हो गया, बचा 3 काम। अब 3 काम जो है वो नवीन करता है, कितना का स्पीड से, 3 का स्पीड से। आप देख रहे हैं नवीन का स्पीड कितना है, 3 है, नवीन का स्पीड 3 है, तो ये 3 के स्पीड से काम करता है और ये एक ही दिन में काम निपटा देता है, ठीक है, एक दिन में काम निपटा देता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मनीष शेष कार्य को कितने दिन में करता है, तो यानी बचा हुआ काम कितना था, यही था, 3 काम था और ये 3 के इफिशियंसी से किया, एक दिन में काम निपट गया। ऑप्शन नंबर बी, एक दिन में काम निपट गया, ठीक है। अब ये तो बच्चों वाला सवाल है, ये तो उम्मीद है कि आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो इसे जो है करने का कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15, ब्रैकेट को जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14/3। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है ऑफ है तो पहले उसके बाद ऑफ को सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख ही देता हूँ, चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए तो ये क्या हो गया, 6.1/2, 6.1/2 प्लस 80 भागा 40, और जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अच्छा रुकिए, -30/7, और जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, भिन्न का घटा है आराम से बना लीजिएगा, 14/3। ऑफ है तो ऑफ दे दीजिए बाहर, ऑफ 14/3। ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि पहले किसका काम, का काम होता है, तो पहले का काम कीजिए। का जब काम करेंगे, का एक प्रकार का क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ पे कर लीजिए, 7 दूनी 14, ये 2 बार में कट गया, और ये 3 से काट दीजिए, 3×10 ये कट गया, ठीक है। यानी जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भाग का काम करना होगा, इसको भी कर सकते हैं आप चाहे तो, ऐसे रहने दीजिए, 6.1/2, और प्लस इसको जब भाग देंगे तो 2 आएगा, इसके बाद माइनस दे दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया था, 20, यही था। चलिए अब दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8.1/2 में कितना घटाना है, 20 घटाना है आपको, ठीक है। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, 40/2 भी लिख सकते हो, चल खैर छोड़िए। 8 दूनी 16, एक 17/2, कितना हो जाएगा, 17/2 -40/2 कर लीजिए, 20 को 40/2 कर लीजिए। ऐसा इसलिए किया ताकि दोनों नीचे वाला बराबर हो जाए, जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -23/2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए
सभी का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x अनुपात y 6:5 है। x अनुपात y कितना है? ये आपका 6:5 है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते देखिए। यहाँ पे दिया हुआ आपको x अनुपात y बराबर कितना है? 6:5। ये कितना है? 6:5। चलिए रुक जाइए, चलिए यहाँ लिखिए x, इधर y, ये कितना है? 6:5। ये कितना में है? 6:5 में। अब क्या है? z अनुपात y, z अनुपात y है, यहाँ पे z लिखिए। तो z अनुपात y है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो z कितना है? 9 है। z कितना है? 9 है। और y कितना है? 25 है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे आपको 5 डालना होगा और इधर आपको 25 डालना होगा। तो ये जो रेशियो आएगा ये x अनुपात y अनुपात z का आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जितना रहता है वही इधर डालते हैं और यहाँ पे जितना रहता है वो इधर डालते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से जो है x अनुपात y अनुपात z का रेशियो निकाला जाता है। अब देखिए सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 छक्के 150, ठीक है, 25 पच्चे 25 से, और इधर 9 पच्चे 45। ठीक, अब देखिए, अब क्या पूछ रहा है? किसका रेशियो पूछ रहा है? x और z का, यानी इसका और इसका पूछ रहा है। तो आप 15 से लगा दीजिए। 15 दहें 150 और ये हो गया 15 तिया 45, यानी दोनों में 15 कॉमन ले लीजिए, जो ऐसा कॉमन होता है वो कॉमन ले लीजिए। तो ये दोनों में हमने 15 में कॉमन ले लिया, तो x ये हो गया कितना? चलिए रुक जाइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ, तो ये दोनों में जो हो गया आपका 10:3, ऑप्शन नंबर ए, ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक, x अनुपात z का रेशियो 10:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ये जो है आपका रेशियो दिया हुआ है ग्राफ में, देखिए ध्यान से, आयात और निर्यात का रेशियो है। किसका किसका है? आयात और निर्यात का। ठीक है, आयात और निर्यात का रेशियो ये दिया हुआ है। इसमें से किसका पूछ रहा है? y5 का। y5 कितना है? यहाँ देखिए y5 इधर है, ये वाला, ये रहा y5 का। y5 का है आपका 0.95। 0.95 पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? इसका रेशियो अगर आप देखेंगे तो 19/20 का रेशियो है। इसके रेशियो अगर आप देखेंगे तो 19/20 का रेशियो है। ठीक है, जस्ट ए मिनट, किधर चला गया? हाँ, तो ये बता रहे थे ना। चलिए, तो ये हो गया कितना? 19/20 का रेशियो, 19/20 का। ठीक, ये रेशियो हो गया। अब देखिए, अब ये जो है 19/20 है, यहाँ पे दिया हुआ है आयात कितना है? 76,000। तो 76,000 में आपको क्या करना है? 19 से भाग देंगे। ठीक है, 76,000 में जब आप 19 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 19 चौके 76, यानी 4,000 में कटेगा। 4,000 बार में कट जाएगा। ये टोटल आपको दिया हुआ है। आयात कितना है? 76,000, और जबकि रेशियो कितना है आयात का? 19। तो जब इसमें भाग देंगे 19 से तो ये आ जाएगा 4,000, यानी आपको पता चल रहा है कि ये रेशियो जो 4,000 का चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास कितना रेशियो? ये 20 का।
तो 20 को 4000 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 80,000। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और इसको जो है बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में क्या करें, 7 टाइप का मिठाई है। कौन कौन सा है, तो S1 S2 S3 S4 S5 और S7। ये जो है क्या है, मिठाई है। S6 और S7, ये 7 टाइप का मिठाई है। पूछ किसका रहा है, तो पूछ रहा है S3 का। तो S3 यहाँ पे है। जस्ट यहाँ पे रुक जाइए, मैं आपके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है क्या हो, अच्छे से दिख जाए। ओके चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका S3 ठीक है। अब इसमें देखेंगे आप, ये देख पा रहे होंगे, जस्ट ए मिनट, चलिए देख पा रहे होंगे 16%। ठीक है, कितना परसेंट, 16%। तो ये जो 16% है, ये क्या है, ये चीनी की मात्रा है। S3 में कितना है, चीनी की मात्रा जो है, चीनी की मात्रा कितना है, 16% है। ठीक, चीनी की मात्रा 16%। और टोटल मिठाई कितना है, टोटल मिठाई 450 kg। टोटल मिठाई 450 kg का। अब यही पूछ रहा है कि इतना जो S3 मिठाई है, इसमें टोटल चीनी कितना है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो जब 100% बराबर 450, तो 16% बराबर कितना, हाँ, जब 100% बराबर 450, तो 16% बराबर क्या हो जाएगा, 450/100 × 16, यही तो होगा ना। तो जीरो से जीरो ख़त्म, और इसको काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 नमा 45। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 से 8 बार में ये कट जाएगा, 8 और 9 को मल्टीप्लाई यानी 72, यानी 72 kg जो है उसमें चीनी है। उस मिठाई में 72 kg चीनी है। टोटल मिठाई 450 kg का है, उसमें से 72 kg चीनी है। चीनी की ही मात्रा पूछ रहा है ना, चीनी की मात्रा कितनी है, ये देखिए, चीनी की मात्रा 72 kg है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कह रहा है, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, समान माने बराबर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आप जान लीजिए, वर्ग किसको बोलते हैं, वृत्त किसको बोलते हैं। वर्ग बोलते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। हालांकि हमसे थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया है। क्या हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा आयत जैसा हो गया, टेढ़ा हो गया, तो मान लो। ठीक है, मानने में क्या हो रहा है आपको, ये जो है वर्ग है जिसकी चारों भुजा बराबर है। और वृत्त किसको बोलते हैं, ये सिक्का देखे हो ना, वो वृत्त का शेप है। ठीक है, सिक्का जो होता है वो किसका शेप है, ये वृत्त का। ठीक, चलिए, तो ये क्या है, वृत्त है। ठीक, अब ये वर्ग है, ये वृत्त है। अब देखिए, दोनों का परिमिति सेम है। परिमिति मतलब सीधा याद रखो, घेरा। परिमिति का मतलब याद रखो, या परिमाप का मतलब घेरा। ठीक है, घेरा, घेरा कहने का मतलब चारों साइड,
यानी देखो पहले कैसे होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक चीज़, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ये देखिए घेरा परिमिति किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया। तो ये जितना लंबाई बना वो जो है क्या हो गया, परिमिति। उसी तरह इसमें भी जो है कहीं से भी स्टार्ट करेगा, कहीं से स्टार्ट करेगा और उसके बाद जो है ये क्या होगा, इस तरह से चलते जाएगा इसी पे। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये क्या है, घेरा है। ठीक है, ये क्या हो गया, घेरा। तो इसी को क्या बोलते हैं, परिमिति। तो ये यानी इसका घेरा और इसका घेरा दोनों का घेरा क्या है, समान है। अब समान तो है लेकिन एक बात जान लीजिए, इसका होता है भुजा स्क्वायर। मान लीजिए इसकी भुजा x है तो इसका होता है क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। जस्ट मिनट, पहले परिमिति की बात कर रहे हैं तो पहले परिमिति की बात कर लेते हैं ना। चलिए इसका होता है क्या, 4 गुने भुजा यानी 4x। अब इसका क्या होता है, इसका होता है 2πr या पाई डी लिख सकते हैं आप, 2πr इसकी परिमिति। अब यही चीज़ कह रहा है दोनों समान है। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। और जबकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ये कह रहा है परिमिति बराबर है लेकिन क्षेत्रफल बराबर नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर नहीं है, जरूरी नहीं है कि जिसका परिमिति बराबर है तो उसका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे, ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्षेत्रफल दिया है, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए πr स्क्वायर माने पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 2464 ये दिया हुआ है। तो आर का मान यहाँ से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 2464 गुने 7/22। ठीक है, इसको जब 22 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 112 बार में। ठीक है, 112 बार में ये कटेगा तो ये हो जाएगा आर बराबर यानी निकल जाएगा आपका √784 बराबर 28। आर का वैल्यू निकल गया 28। ठीक है, आर का वैल्यू कितना निकल गया, 28। अब जब आर का वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है, आर का वैल्यू यहाँ से आपको पता लग गया, तो अब निकाल लीजिए 2πr। 2πr तभी तो परिमिति निकलेगा, यानी 2 गुना 22/7 गुने आर का वैल्यू 28। तो यहाँ से 7 चौके 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 176। अब 176 निकल गया परिमिति। अब इसका भी परिमिति कितना हो गया, 176। 4 गुने x बराबर कितना निकल गया, 176। यानी दोनों का परिमिति क्या है, बराबर है। तो जब दोनों का बराबर है तो निकल गया 176 दोनों का। लेकिन अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई, इसमें क्या करना है आपको, भुजा निकालने के लिए। ये तो चारों साइड का 176 हुआ ना, वर्ग के चारों साइड का वैल्यू कितना हुआ, 176। लेकिन हमको क्या चाहिए, एक भुजा चाहिए, एक भुजा चाहिए। तो एक भुजा निकालने के लिए 176 में 4 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। एक भुजा कितना इसका हो जाएगा, 44। और वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर 44 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 1936। ठीक है, तो पूरे डिटेल में इस तरह से बना सकते, चाहता तो मैं तुरंत भी बना सकता है, देखेंगे तुरंत किस तरह से बनाते। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या करता मैं, ये दोनों को बराबर करता, ये दोनों को बराबर करता और उसके बाद जो है क्या करता, यहाँ पे πr स्क्वायर बराबर डायरेक्ट लिखता, यहाँ से लिखता πr स्क्वायर बराबर इतना और डायरेक्ट 28 निकालता। 28 निकालने के बाद क्या करता, सीधा जो है 2πr में रखता, 2πr में रखने के बाद 176 आता, 176 के बाद फिर भुजा निकाल के स्क्वायर कर देता। चलिए अब देखिए
औसत से रिलेटेड ये हिसाब है, बनाइए। चलिए बनाइए। क्या होता है औसत बराबर, क्या होता है बताइए। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे क्या होता है, संख्याओं की गिनती, बटे संख्याओं की गिनती, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती। अब सबको जोड़ना है। कितना है, 35, 39, 41, 46, 27। सबको जोड़िए और प्लस में x दीजिएगा। सबको पहले जोड़ लीजिए। कितना आएगा, 188। कितना, चलिए जोड़िए सबको। जब जोड़ेंगे सबको तो 188 आएगा, प्लस में x और बटे टोटल कितना है ये गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है 6। ठीक है। अब इतना इसका औसत आपको दे दिया है, इसका औसत आपको दिया हुआ है, ये देख रहे हैं। इसका औसत कितना है आपको, 38। इसका औसत कितना है, 38। अब देखिए ये दो, जब 6 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। यहाँ पे आप 38 इंटू 6 कीजिए तो ये हो जाएगा 8 छक्के 48, 3 छक्के 18 4 22, 228। कितना हो गया, 8 छक्का 48 और 3 छक 18 4 22, 228 हुआ। अब 228 में 188 घटा दीजिए, 228 में 188 घटाइए तो ये आपका हो जाएगा कितना, 8 में 60 गया 0, 12 में 60 गया 4, यानी आपका 40 आंसर आएगा। ठीक है, दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40। अगला क्वेश्चन देखिए। जस्ट ए मिनट। ओके चलिए, ठीक है। चलिए इसको देखिए, ए और बी है, ठीक है, कोई दो आदमी है। एक जो है चलिए 28 रुपये निवेश कर रहा है, दूसरा जो है 42 निवेश कर रहा है। इसमें भी हम और छोटा कर लेते हैं, दोनों से कॉमन ले लेते हैं 14 का, तो यानी ये जो है 2 रुपया निवेश किया और ये कितना 3 रुपया निवेश किया। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, ये कारोबार शुरू किया, ये कितना देर के लिए किया, ये 8 महीने के लिए करता है, 8 से गुना कीजिए। और ये जो है कितना महीने के लिए करता है, 12 महीने के लिए। एक वर्ष में 12 महीना, यानी वर्ष के अंत में कह रहा है तो ये 12 महीना। ठीक है, वर्ष के अंत में कितना लाभ होता है, 21,125 रुपया, तो बी का हिस्सा। अब देखिए
इसको आप चाहे तो इसको भी काट सकते हैं, इसको भी आप कितना से काट सकते हैं, 4 और 8 और 12 को 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी इसका हिस्सा 4, इसका हिस्सा 9। ठीक है, तो 4 9 कितना हो गया, 13। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 को भाग दे दीजिए कितना से, 21,125, यानी जो लाभ हुआ उससे भाग आप दे दीजिए 13 से। ठीक है, इसमें दोनों का हिस्सा है तो इसीलिए दोनों को जोड़ के भाग दीजिए पहले। जब दोनों को भाग देंगे तो कितना बार में ये कटेगा, ये जो है आपका 1625 बार में कट जाएगा। 13 13, 13 13 एक बार में बचा यहाँ 7 1 8 1, 13 छक्का 78, तो 13 छक्का 78 हुआ तो बचा 3 और 2। ठीक है, फिर 13 दूनी 26, और फिर 13 5 1625 बार में कटेगा। और उसके बाद कितना से, तो किसका हिस्सा पूछ रहा है, बी का। तो 1625 को क्या कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14,625, ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। नेक्स्ट देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर हो तो बेलन का क्या निकालना है, आयतन। चलिए, ये तो हल्का है, बिल्कुल भी हल्का है। सॉरी, शंकु बोल दिया मैंने, एक लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेलन क्या होता है, बेलन का आयतन, आयतन को भी से यानी वॉल्यूम, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक चीज़ देखिए, आर बराबर क्या होता है, डी/2, आर बराबर डी/2, यानी ये जो है डी किसको बोलते हैं, व्यास को, व्यास का आधा होता है आर। यहाँ पे मान रख दीजिए, यहाँ पे मान रख लीजिए 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना है, आर तो नहीं दिया हुआ है लेकिन 16 सेंटीमीटर दिया ऊंचाई है ना। व्यास 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 3.5 है, तो व्यास जो है 3.5 और बटे में 2 दीजिए, स्क्वायर है तो 2 बार करना होगा, 3.5 बटे 2, और एच का मान कितना है, 16। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 भी होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। अब देखिए 7 से काटिए, 7 पंचे 35, 5 से काटिए 5 चौक 20। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए 4 से काटिए इसको, 4 चौक 16, और 5 से काटिए, 5 सते 35, और 5 चौके 20, फिर 4 से 4 ये ख़त्म। ठीक, अब नीचे का कहानी ख़त्म, सिर्फ ऊपर में बचा है, यानी 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 कितना होगा, 154 सेंटीमीटर क्यू। आयतन हमेशा क्यू में होता है, तो कभी कभी आपको ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आपको जो है कहीं पे स्क्वायर दे देगा और गलती से आप मार के चले आएंगे, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए कोई जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की 8 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, मान लो ए नाम का कोई लड़का है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, दौड़ रहा है। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक 3 किलोमीटर पर वो क्या करता है, प्रत्येक 3 किलोमीटर पर 5 मिनट के लिए आराम करता है। प्रत्येक 3 किलोमीटर पर वो क्या करता है, तीसरे किलोमीटर है ना,
प्रत्येक तीसरे किलोमीटर पर वो 5 मिनट के लिए रुकता है। और टोटल दूरी उसको तय करना है 56 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है। दूरी बराबर 56 किलोमीटर। तो 56 किलोमीटर है तो सबसे पहले इसमें 3 का भाग दे दीजिए। 3 का भाग क्यों? 3 का भाग इसलिए ताकि वो 3 किलोमीटर में जितना बार रुकता है तो वो पता चलेगा। जब 56 में 3 का भाग देंगे तो ये 18 पॉइंट कुछ आएगा। तो यानी कि 18 बार वो रुकेगा। ठीक है, 18 बार रुकेगा ये, 18 बार रुकेगा। ठीक है, और जब 18 बार ये रुकेगा तो प्रत्येक बार कितना 5 मिनट रुकता है, प्रत्येक बार 5 मिनट आराम करता है। यानी इसका जो है 90 मिनट ये तो एक्स्ट्रा टाइम लेगा। रुक रुक के जो जाएगा ये 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट ये एक्स्ट्रा टाइम लेगा। अब टोटल दूरी जो है वो कितना है, 56 है। टोटल 56 है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर ये दौड़ेगा तो ये कितना, 7 अठी सती 56, इसको 7 घंटा लगेगा। तो 7 घंटा तो ये हो गया और प्लस में इसका कितना हो गया, 90 मिनट ये हो गया। यानी 1.5 घंटा इसको बोलते, 1 घंटा 30 मिनट। 90 मिनट को 1 घंटा 30 मिनट बोलेंगे तो 7 घंटा और 1 घंटा 30 मिनट यानी 8.5 घंटा। यानी 8 घंटा 30 मिनट आपका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए इसको, कितना है, 6 संख्या है। 6 संख्या है n1 n2 n3 n5 और n6। ठीक है, तो ये जो है 6 संख्या है और सबका औसत कितना है, a है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 6 संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है n1 n2 n3 n4 n5 n6। टोटल 6 है तो नीचे में 6 से भाग देंगे। सबका औसत कितना हो गया, a, यानी टोटल का योग n1 से लेके सबका योग कितना हो जाएगा, 6a। 6a बराबर क्या हो जाएगा, सभी का टोटल योग, यानी टोटल ऐड हो जाएगा। ये टोटल ऐड यानी जितना जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, इधर अगर भाग में है तो इधर गुना में चला जाएगा ना, इधर भाग में है तो इधर गुना में आ जाएगा ये, और गुना में आएगा तो 6a हो जाएगा। और 6a जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, सभी संख्या को जोड़ने के बराबर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, सभी में 5 5 घटाया जाए। अब 6 संख्या है, सब में 5 5 घटाएगा, यानी कि इसको कितना घटाना पड़ेगा, इसको 30 घटाना पड़ेगा। सब में अगर घटाएगा तो ये कितना घटाएगा, 30 घटाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो नया औसत पूछ रहा है। अब देखो इधर जब घटाया तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, इस साइड आके जुट जाएगा। यानी ये हो जाएगा 6a और प्लस में 30। ठीक है, अब 6a प्लस 30, अब 6 कॉमन ले लीजिए क्योंकि टोटल संख्या यहाँ कितना है, 6। तो इधर जब 6 आ जाएगा, इस पे से 6 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस 5, a प्लस 5 हो जाएगा 6। ये 6 जो है नीचे चला जाएगा, भाग लग जाएगा तो a प्लस 5। जस्ट ए मिनट, ये 6a हुआ। ठीक है, सभी में घटाया जाता है, 5 क्या किया जाता है, घटाया जाता है। 5 छक्के 30। ओफ, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इधर आके तो जुट जाना चाहिए था ना, इसमें नहीं घटाया जाएगा। टोटल यहाँ पे जोड़ के किधर कितना आया, 6a। तो 6a में टोटल घटाया जाएगा ना 5a। तो जब ये घटाएंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा a-5। a-5 इज द राइट आंसर। ये 6 जो है इस साइड चला आएगा। ठीक, चलिए इसमें तो कुछ नहीं, ये तो मैंने कल भी बताया था आपको औसत चाल निकालने के लिए।
तो निकालिए। चलिए देखिए, 6 किलोमीटर जो है प्रति घंटा के चाल से जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो क्या करता है, आता है। तो इसका क्या पूछ रहा है, औसत। क्या पूछ रहा है, औसत चाल। तो एक फॉर्मूला हमने लिखाया था आपको, औसत चाल बराबर होता है 2xy/x+y, यही होता है। तो देखिए 2xy है यानी 2 × 60 × 90 और बटे 60 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे 15 छक 90। ठीक, बच गया यहाँ 6 दूनी 12 12 छक 72। औसत चाल कितना हो गया, 72। औसत चाल 72। ठीक है, यानी ये जो है 72 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, जस्ट ए मिनट। सभी क्या चीज़ में दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड में, और जबकि ये किस में निकला, ये निकला है आपका किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब ये है आपका कोई मूलधन है, साधारण ब्याज के 5% इंटरेस्ट लग रहा है उसमें, एक्स वर्ष के लिए रखता है और उसका ब्याज कितना हो जाता है, 3724 हो जाता है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या निकालना क्या है, समय। तो एक समय बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए एस आई बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, और उसी फॉर्मूला का यूज करके जब आप समय बराबर निकालेंगे तो ये हो जाता है ब्याज गुने 100। ब्याज कितना दिया हुआ है, 3724। 3724 ब्याज गुने 100 और बटे मूलधन 10,640, मूलधन गुने दर। ठीक है, यही होता है। अब देखिए इसको काटिए, 20 25 100, 0 से 0 ख़त्म। ठीक है, और इसको 2 से भी काट दीजिए तो ये हो जाएगा 532, 532। ठीक, और 532 को इसमें भाग दीजिए तो 2 से 3 14, 7 बार में ये कट जाएगा, यानी टोटल आपका 7 वर्ष। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इसको बनाइए। चलिए देखिए, 4/2 तो सबसे पहले भाग का काम कीजिए, 2 + 2 कितना हो जाएगा, हाँ उसके बाद गुना का काम कीजिए, आराम से बन जाएगा ये। यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए इधर, यहाँ पे क्या करना है, ये दिख रहा होगा आपको, सिर्फ क्वेश्चन ऑप्शन बाद में दिख जाएगा, पहले इसी को बना लेते हैं ना। देखिए सबसे पहले भाग दीजिए इसको और इसको, जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2, और फिर उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यानी, और फिर इधर देखिए, इधर भी भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 में 1/4 से भाग करना है तो 3/4 आ जाएगा प्लस 6। तो इसको सीधा से लिख लीजिए, 4/2 किए तो कितना आएगा, 2 + 2। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, माइनस गुना का काम कर दीजिए, यानी 1/4। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है, इसमें भी भाग कर लीजिएगा तो 3/4 आ जाएगा, यानी 8, 8 माइनस 3/4 और प्लस 6।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4, ऊपर में हो जाएगा कितना, 15/4, और उसके बाद गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 53 बटे आपका 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, किसके साथ चला जाएगा बताइए। तो 4 4 मल्टीप्लाई होके ये फिर घट जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 31/16, 31/16 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो इसका आंसर 31/16 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये अकेले एक कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है। ये अकेले कितना दिन में, 40 दिन में बना सकता है। बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। बी कितना दिन में, 24 दिन में। यदि ए तथा बी दोनों बारी बारी से काम करता है, ठीक है, ए पहले दिन काम करता है, तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगा। देखो, पहले ए काम करेगा, फिर उसके बाद बी करेगा, फिर उसी तरह ए करेगा, फिर बी करेगा, बारी बारी इसी को कहते हैं। इसमें मेंशन कर दिया है कि पहले ए काम स्टार्ट करता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम इसका 40 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 120। ठीक, अब इसका क्षमता देखिए, इसका क्षमता हो जाएगा ये 3 के स्पीड से और ये 5 के स्पीड से। 120 में भाग दिए 40 का तो 3 आया, 120 में 24 का भाग दिए तो 5 आया, यानी क्षमता 3 और 5 हो गया। ये 3 का स्पीड से कर रहा है ए और बी कर रहा है 5 का स्पीड से। तो ए करेगा 3 का स्पीड से काम पहला दिन, फिर बी करेगा दूसरा दिन, यानी 5 का स्पीड, यानी 2 दिन में 8 काम हो रहा है, 2 दिन में 8 काम हो रहा है। तो इसी तरह से चलते जाएगा, यानी 2 दिन में 8 काम। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, चलते जाना है। कब तक चलना है, तो 8 से पहले आप भाग दे दीजिए 120 में। 8 से जब भाग देंगे 120 में तो 15 8 20 से, यानी 15 बार ऐसा कम्बिनेशन चलेगा। 15 बार ऐसा चलेगा, एक दिन ए एक दिन बी, ऐसा ऐसा कितना बार, 15 बार। तो 15 बार चला, यानी 15 दिन तो ए काम किया और 15 दिन बी काम किया। दोनों 15 दिन ए और 15 दिन बी दोनों काम किया, तो 15 15 30 दिन टोटल इसको लगेगा काम ख़त्म करने में। ठीक है, 22 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, ये जो है कन्फ्यूजन के लिए देता है, क्योंकि हर कोई जानता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D1 गुना D2। अब ये जो है ऐसा इसलिए देता है वर्ग, क्योंकि वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब आदमी को लगेगा कि इसमें तो एक ही विकर्ण दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, और जबकि वही चीज़ जो है वही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण दिया हुआ है 14, और वर्ग है तो वर्ग का दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो दोनों विकर्ण 14 हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 सती 14, 14 सती 98। ठीक है, ये हो गया। चलिए उसके बाद फिर क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा।
देखिए ये दिखने में बहुत छोटा है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। मान लीजिए विक्रय मूल्य मान लिए हम 100 रुपया, तो 30% कम है, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 70 रुपया। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए तो क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत कितना है, आपको पता होगा कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, ये हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100। यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 30 रुपया का। 30 रुपया का लाभ, यानी लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य 70। तो यानी 300, जीरो जीरो ख़त्म कर दीजिए, 300/7। 300/7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42.46% के बराबर। भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे भी आप एक ही बार में निकाल सकते हैं। देखिए 7 से जब भाग देंगे 300 में, तो 7 चौक 28, और 4 वाला जो है आपको एक ही ऑप्शन है, तो आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आप जो है इसे अच्छे से बनाए होंगे, अच्छे से सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाइए। इसमें थोड़ा सा समय आपको लग सकता है, माध्यिका है तो कोई बात नहीं। ठीक है, बनाइए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आपने देख लिया है क्या निकालने के लिए कह रहा है। तो दिए गए आंकड़े का माध्यक, यहाँ देख लीजिए, माध्यक, माध्यक निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, आंकड़े को जो है अच्छे से जूम करके आपको दिखा देते हैं। चलिए ये रहा आंकड़ा। ठीक, अब चलिए देखिए और इसको बनाइए। चलिए बनाइए इसको, देखिए एक बार जो है आप आंकड़ा देख लीजिए। क्या करना होता है, सभी को जो है जोड़ना होता है। कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़िए, 1 और 3 को जोड़िए, पहले 1 लिखिए, फिर 1 और 3 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 4। फिर इस 4 में 4 को जोड़ दीजिए 8, फिर 8 में 2 को जोड़ दीजिए, यहाँ 8 में 2 को जोड़ दीजिए 10, फिर 10 में 1 को जोड़ दीजिए 11, फिर 11 में 1 को जोड़ दीजिए 12, और 12 में 2 को जोड़ दीजिए तो ये 14। ठीक है, टोटल कितना, 14। अब यहाँ पे जो है ये 14 हो गया। चलिए बस इसी से जो है माध्यक निकल जाएगा। अब 14 माध्यक बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए। माध्यक बराबर होता है आपका n/2, यानी जितना हो उतना का आधा। क्या हो जाएगा 7, 14/2 7। अब 7 जो है कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, 7 कहाँ पे आ रहा है, या तो यहाँ इसके नज़दीक और इसके नज़दीक। अब बताइए ये दोनों में से 7 जो है किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो आप कहेंगे सर 8 के ज़्यादा नज़दीक है 7, यानी 4 के ज़्यादा नज़दीक है 7 की 8 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 8 के नज़दीक है, तो 8 के जस्ट सामने देखिए कौन सा है, 8 के सामने आपका 20 है। 8 के सामने क्या है, 20 है। 8 के सामने 20 है, और यही आपका जो है आंसर हो जाता है। माध्यिका कौन हो गया, 20 रुपया। बस बन गया। तो उम्मीद है कि आपने जो है क्लास को एंजॉय किया होगा, अच्छे से बनाया होगा, अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। और अगर कोई भी जो है आपको डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं। आपके लिए ढेर सारा ऑप्शन है, टेलीग्राम है, और इसके अलावा आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये टेलीग्राम का लिंक है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, क्या है, स्टडी इंडिया 1 2 3 4 5, इस पे ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे। और क्लास जो है आपको डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लास का, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जिससे कि जो है आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कोई अगर नया दोस्त है तो उसे भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस पे जो है काफ़ी सारा अभी तो सिर्फ स्टार्ट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।